नमस्कार दोस्तों, जीबीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और यहाँ पे आज हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि ओयस्टर मशरूम के पिनहेड्स क्यों सूखते हैं। भारत भर से कॉल आते हैं। हमारे यूट्यूब के वीडियोस वैसे आपके लिए फ्री में हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब के वीडियोस देख के ही बहुत अच्छे से उत्पादन कर रहे हैं और आशा करता हूँ कि अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में हमें टॉपिक्स दे सकते हो। तो मेन मुद्दा है कि ओयस्टर मशरूम के पिनहेड्स क्यों सूखते हैं। तो आप जब मशरूम का उत्पादन कर रहे हो शेड में, तो जैसे कि आपको पीछे मशरूम के बैग्स दिख रहे हैं, अब वो पूरा सही तरीके से वाइट जो है हो चुके हैं, माइसिलियम बहुत अच्छी तरीके से रन हो चुका है, प्रोडक्शन रेगुलर चालू है, रेगुलर बैग्स भरना भी चालू रहता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके शेड में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें अगर आप बहुत सही तरीके से मेंटेन कर लेते हो तो आपको प्रोडक्शन में दिक्कतें बिल्कुल ही कम आएगी। वैसे ये विंटर सीजन है, अभी एंड हो रहा है, फरवरी चालू है और इस विंटर सीजन के एंड में टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला मुद्दा है टेम्परेचर का। अगर आपके शेड में टेम्परेचर सही तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा है तो मशरूम उत्पादन सही तरीके से नहीं आएगा, पिनहेड जो है सूखने लगेंगे। ये पहला मुद्दा है। वैसे ये 3 फैक्टर्स है जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हमें हमारे पास में कौन से तरीके हैं, किस तरीके से हम टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें आजू बाजू वाटर स्प्रे करना ज़रूरी है और अंदर की जो गर्मी है वो बाहर फेंकना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्ट होता है कि वाटर स्प्रे करने से टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। हाँ, आपने वाटर स्प्रे तो कर दिया फिर भी टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है, इसका मतलब शेड के अंदर कुछ फ्रेश हवा जो है वो नहीं आ रही है और अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर ही नहीं निकल रही। तो उसके लिए भी हम एक सॉल्यूशंस बताएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर मैनेज करना ज़रूरी है और ओयस्टर मशरूम का टेम्परेचर या फिर ओयस्टर मशरूम का उत्पादन 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में होता है। वैसे समर सीजन में टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो हम जैसे देखते हैं कि जैसे इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, 48 डिग्री सेल्सियस में हम मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। तो इसमें आपको समझ में आया होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो मशरूम का उत्पादन करना डिफिकल्ट हो जाता है। और स्पेशली हम जब समर सीजन में मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बैग्स किस तरीके से रखने हैं, किस तरीके से वहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है, किस तरीके से तीसरी जो चीज़ है जिसको हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें जब हम मेंटेन करते हैं तभी मशरूम का प्रोडक्शन सही तरीके से आता है। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड चीज़ जो है ह्यूमिडिटी। आपके मशरूम के पिनहेड्स को आपके एरिया से ह्यूमिड नहीं मिल रहा है, ह्यूमिड नहीं मिल पा रहा है। तो जहाँ से ह्यूमिडिटी वहाँ पे रहेगा नहीं तो मशरूम के पिनहेड जो है सूखने लगेंगे, ग्रो नहीं होते। तो पहला जो फैक्टर था वो था टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी के लिए आप जो आजू बाजू वाटर स्प्रे कर रहे हो उससे आपके शेड में नमी बरकरार रहेगी। ह्यूमिडिटी को हम मराठी में आर्द्रता कहते हैं और हवा की नमी जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ये ह्यूमिडिटी जो है सही तरीके से जब मैनेज करते हो तभी मशरूम का फ्रूटिंग जो है बहुत अच्छे से ग्लो होता है और एकदम फ्रेश आपको ओयस्टर मशरूम ब्लूम होते वक्त दिखाई देगा। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये दोनों भी फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तीसरी जो चीज़ है वो है FAE, इसको फ्रेश एयर एक्सचेंज कहा जाता है। ये फ्रेश एयर एक्सचेंज का मैटर जो है ना बहुत लोगों को समझता नहीं है और पता भी नहीं है। तो इसको अच्छे से समझो कि अगर आपके शेड में फ्रूटिंग्स आप बहुत अच्छे तरीके से लाना चाहते हो तो उस फ्रूटिंग्स के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि शेड के अंदर फ्रेश हवा आनी चाहिए। बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्ट है, उनको लगता है कि शेड के अंदर अंधेरा होना चाहिए। आप देख रहे हो कितना अंधेरा है मेरे शेड में। यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सही तरीके से, काफ़ी अच्छा खासा मैं दिखता हुआ हूँ आपको। तो अंधेरा बिल्कुल नहीं है। तो अंधेरे का मशरूम के प्रोडक्शन से कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ पे फ्रूटिंग्स बहुत अच्छी तरीके से निकल रही है। अभी रिसेंटली हमने हार्वेस्ट किया है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि शेड के अंदर अंधेरे का कोई भी मैटर नहीं है। और तीसरी चीज़ जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं FAE मतलब फ्रेश एयर एक्सचेंज। शेड के अंदर फ्रेश हवा आनी चाहिए, अंदर की गर्मी बाहर जानी चाहिए। तो यहाँ पे आजू बाजू से ये पोल्ट्री फार्म है और यहाँ पे आजू बाजू में पूरी तरीके से जाली लगाई है। उसको ऊपर जब कर देते हैं
तो फ्रेश एयर एक्सचेंज हो जाता है। तो ये हवा एक्सचेंज, फ्रेश एयर जो है एक्सचेंज हो जाती है, फ्रेश एयर अंदर एंटर करती है, अंदर की गर्मी बाहर फेंकी जाती है, तो ऑब्वियसली मशरूम के पिनहेड जो है बड़े होंगे, मशरूम की फ्रूटिंग जो है बहुत बड़ी होगी और मशरूम के पिनहेड सूखेंगे नहीं। और एक चौथी चीज़ जो कि बोनस टिप है आपके लिए, आप समझ रहे होंगे कि मशरूम का प्रोडक्शन करने के लिए और फिर भी सर इतना करने के बाद में भी बावजूद भी मशरूम के पिनहेड सूख रहे हैं, अब क्या करें? देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई में आप 100 में से 80% ला रहे हो या फिर 90% ला रहे हो और 10% आपको कम मिल गए, तो आप नाखुश हो? बिल्कुल नहीं, आप तो खुश हो कि आपको 90% मिले हैं। आपके मम्मी पापा भी बताएंगे कि भाई मेरे बच्चे को 90% मिल गए हैं, तो नाखुश होने की बात ही नहीं है। अगर आपके पास में 100 में से 10 पिनहेड सूख रहे हैं तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? तो खुश रहिए, समझिए इस चीज़ को कि कुछ छोटा मोटा चीज़ें आपके फ्रूटिंग्स में, हार्वेस्टिंग में चलती ही रहेगी। अब 100% परफेक्ट कोई भी नहीं है, बस करते जाइए। अगर ये सोचते रहोगे कि नहीं मेरा एक पिनहेड सूख रहा है, मेरा एक बैग खराब हो गया है, निगेटिविटी की तरफ सोचोगे तो उसी की तरफ जाओगे। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, बहुत अच्छा होगा भी। मशरूम फार्मिंग में यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज जो भी हम कर रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें, परेशानियां आती रहेंगी, उसको डर क्यों रहे हो? आप मुकाबला करो, उसे 2 हाथ करो, झगड़ो आप उस चीज़ के लिए, तो आप आगे बढ़ोगे। और एक चीज़ है मार्केट के लिए, तो मार्केट के लिए बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के लिए हमारे पास में बहुत बड़े बायर्स है। आप ड्राइड मशरूम सप्लाई करते हो तो हमें दे सकते हो, हम उनसे आपको लिंक करवा देंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रेश मशरूम का मार्केट जो है आपके अगल बगल में ही है। हमें नहीं पता था कि चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा मार्केट या फिर मशरूम सेल कर पाएंगे, एक व्यक्ति भी ले पाएगा, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम किसी को पता ही नहीं ना। बहुत सारे लोगों की यही परेशानियां हैं कि मार्केट मार्केट करके चिल्लाते रहते हैं और कुछ करते भी नहीं है। बस उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम उनके माइंडसेट में, दिमाग में, वो बाहर नहीं निकले हैं। वो अपने पलंग पे बैठ के बस सोच रहे हैं, कुर्सी पे बैठ के सोच रहे हैं कि मुझे मार्केट करना है। भाई हर एक व्यक्ति है, मशरूम खाने वाला कोई चांद से थोड़ी आने वाला है, कोई मंगल से थोड़ी आने वाला है। पृथ्वी के ही लोग हैं, पृथ्वी के ही लोग खाएंगे। जैसे कि पहले विश्व महायुद्ध में इसको खाया गया था और उस 1900 के कालावधि में जब मशरूम किसी को पता भी नहीं था और वर्ल्ड वॉर में, विश्व युद्ध में जब खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था तो मशरूम को खाया गया था। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करो, लोगों को बताइए, लोगों को खिलाइए। मशरूम एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है, सुपर फूड है, जो हमारे बॉडी के लिए, हमें फिट रहने के लिए, हमें फिट महसूस करने के लिए मशरूम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मशरूम में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। तो मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और लास्ट में और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फ्रेश एयर एक्सचेंज। तो इसके लिए सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।